गीता जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम बात करेंगे कि हमें गृहस्थ रहना चाहिए या सन्यासी बनना चाहिए। और इस बारे में 18 चैप्टर जो है वो भगवत गीता, उससे मैं कुछ श्लोक्स उठाऊंगा जिसमें ये बताया गया है। कंक्लूजन 18 चैप्टर है, द परफेक्शन ऑफ रिनंशिएशन। तो यहाँ पर आज सन्यास की बात करी जाएगी। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया सन्यास के बारे में, उसके बाद ही अर्जुन जो है वो उसके अंदर एक एनर्जी आई। तो ये वीडियो वही लोग देखें जो सन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर रियल मीनिंग सन्यास का पता लगेगा और गृहस्थ क्या है, इसका जो रियल मीनिंग है वो आपको पता लगेगा। और सच में ये वीडियो देख के आप जो हैं, आप सभी लोग सन्यास ले लेंगे। और सन्यास जो है वो मैं भी आप सभी लोगों के साथ बिल्कुल ले रहा हूँ। काफ़ी दिनों से कोशिश की और आज मैं भी सन्यास आपके साथ ले लूँगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि अर्जुन को तो भगवान ने सन्यास लेने के लिए मना किया था, बट यहाँ पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो सन्यास है वो एक्चुअल में लेने के लिए कहा था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने। एक्चुअल में अगर देखा जाए, परफेक्ट तरीके सही तरीके से देखा जाए, तो अर्जुन को सन्यास लेने के लिए ही कहा गया था। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि अर्जुन जब बोल रहा था भगवान श्री कृष्ण से कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना चाहता हूँ, सन्यासी बनना चाहता हूँ, त्यागी बनना चाहता हूँ, असल में वो सन्यास नहीं था। असल में वो सन्यास नहीं था, क्योंकि वो एक डिज़ायर थी। वो भाग रहे थे, एस्केप कर रहे थे, वो एक डर था। वो वहाँ पर जो मैं शब्द था, आई शब्द था, वो आई बचने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर आई जो था उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी और इसीलिए अर्जुन डर रहा था। भगवान ने आपको सच में भगवत गीता का जो ज्ञान दिया और आज ही के दिन दिया था, गीता जयंती आज इसीलिए मनाई जा रही है, तो आपको रियल सन्यास सिखाने के लिए। रियल सन्यास होता है कि जब हम अपना घर, अपने शरीर को, हम क्या खा पी रहे हैं, अपने सेंसेस से रिलेटेड मटेरियल जितनी भी चीज़ें हैं, अपने बच्चों को और हम जिन भी लोगों को जानते हैं सबको छोड़ दें। जी हाँ, सबको छोड़ दें, इसे कहते हैं रियल सन्यास। कैसे छोड़ना है? साइकोलॉजिकली छोड़ना है। यहाँ पर एक्चुअल छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है जो आपने इतना भार ले रखा है साइकोलॉजिकल, वो छोड़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है। जो आपने डाटा एंटर करा हुआ है वो छोड़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको एक्चुअल में किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। एक रियल सन्यासी और गृहस्थ में पता है आपको क्या अंतर है? एक सन्यासी वो है, अगर पहली बात करें गृहस्थ कौन है? गृहस्थ वो है जो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, मेरी वजह से चीज़ें हो रही हैं, मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। जबकि एक सन्यासी होता है, वो कहता है काम कर नहीं रहा हूँ मैं, काम हो रहा है, वर्क जो है वो हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है उसको, बस हो रहा है फ्लो में, ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रहा है, सब कुछ नेचर कर रहा है। क्योंकि आप अगर ज़रा ध्यान से देखें तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, हर एक चीज़ जो है वो नेचर द्वारा बनाई गई है, आपने तो नहीं बनाई। अगर हम बात करें हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो तय करते हैं हमें कब गुस्सा आएगा, हम कब कैसे डिसीजन लेंगे, सेरोटोनिन, डोपामाइन की बात करें, अगर हम डोपामाइन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो हमने तो नहीं बनाए, दे आर क्रिएटेड बाय द नेचर। अगर हम बात करें हमारा डाइजेशन जो हो रहा है, दैट ऑल्सो भी क्रिएटेड बाय नेचर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट द डूअर, द नेचर इज़ द डूअर। काम नेचर के थ्रू हो रहा है और इसी नेचर को हमने नाम दे दिया। कोई इस नेचर को जो है वो कोई अल्लाह मान रहा है, कोई इस नेचर को जो है वो जीसस क्राइस्ट मान रहा है, कोई कृष्ण मान रहा है। असल में ये जो सारा का सारा काम है वो नेचर का ही तो है। लेकिन हम देखते हैं गीता जयंती पर कि भगवत गीता क्या कहती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या कह रहे हैं सन्यास के बारे में, रियल जो सन्यास है उसके बारे में। तो 18th चैप्टर का जो पूरा सन्यास के आधारित है
उसका जो दूसरा श्लोक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के अंदर ये क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हमें मटेरियल एक्टिविटीज़ गिव अप कर देनी चाहिए, हमें संन्यास ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये खासकर यंगस्टर जब वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे वो जंगलों की तरफ चले जाते थे, घर बार छोड़ देते थे, बहुत तरह की चीज़ें करते थे, तो उनके मन में ये चीज़ है। तब के टाइम पर तब चीज़ें थी, लेकिन आज अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, यहाँ पर भगवद गीता में कितनी रिलेवेंट बात कही गई है। आप देखिए 18 चैप्टर का दूसरा श्लोक जो है वो क्या बताता है, काम्यानम कर्माणम न्यासम संन्यासम कव्यो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्रहुस त्यागम वीक्षणा। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड the giving up of activities that are based on material desire is what great learned man called the renounced order of life, यानी संन्यास। तो जो बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं और जो बहुत समझदार बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो कहते हैं जो मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ना ही एक रियल संन्यास है। मटेरियल एक्टिविटीज़ को छोड़ना, जो सेंसेस से रिलेटेड है, इन एक्टिविटीज़ को छोड़ देना। मतलब यहाँ पर आपसे सिंपल सी बात यही कही जा रही है यहाँ पर कि अगर आंखें जो हैं वो गलत देख रही हैं तो आंखों को जो है वो आंखों पर कपड़ा बांध लीजिए, यहाँ पर ये बात करी जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर भगवान एक बात कह रहे हैं, एंड गिविंग अप द रिजल्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज व्हाट द वाइज कॉल्ड रिनंसिएशन। त्याग, असल में असली त्याग और संन्यास वो है जब हम कोई भी काम करते हैं उस काम को हम करते रहें बट उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है उसकी हमें बिल्कुल भी परवाह ना हो, तब उसे रियल संन्यास कहेंगे। रियल, असल में एक रियल सन्यासी वो नहीं है जो आपको लग रहा है, जो आज के टाइम पर आपको दिखते हैं कि जिन्होंने, वो गलत भी नहीं है, मैं इसके ऊपर कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ उसको लेकर एक गलत, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने जो है वो बहुत अच्छे साधु जैसे कपड़े पहन लिए तो वही जो है वो साधु हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, उसके अंदर सेकंड चीज़ जो होनी चाहिए वो ये कि जो अभी बताई भगवान श्री कृष्ण ने, गिविंग अप द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज व्हाट द वॉइस कॉल्ड रिनाउंसिएशन। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, हर एक एक्टिविटी के रिजल्ट को आपको जो है वो गिव अप करना है। यानी आपको कंप्लीटली फ्लो फॉर्म में रहना है, ऑर्गेनिक फॉर्म में रहना है, नेचुरल फॉर्म में रहना है। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, द थिंकर बिकम्स द थॉट, द एनालाइजर इज एनालाइज्ड। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके अंदर आ जाएं, जब आपकी ऑब्जर्वेशन और जो ऑब्जर्व कर रहा है यानी कि आप, इन दोनों में ही कोई अंतर ना रहे, सब कुछ एक हो जाए, दैट इज कॉल्ड द रियल संन्यास। रियल त्यागी हम उसे कहेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आपकी जो आंखें हैं वो गलत देख रही हैं, आपके कान जो हैं वो गलत सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कानों को काट लीजिए, आंखों को फोड़ लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है कि इनसे रिलेटेड जो आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं, इनसे रिलेटेड जो आपके अंदर चीज़ें आ रही हैं, आपको उनको नेग्लेक्ट करना है, उन पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है वो यही, ये फाइनल ओपिनियन बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो भी चीज़ मैटीरियली जो चीज़ आप देख रहे हैं, अब मैटीरियली हम सब बात करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो क्या थॉट्स को हम अलग कर सकते हैं? क्या थॉट्स को हम मिटा सकते हैं? नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि थॉट्स मैटीरियल एक डिज़ायर है, बट थॉट्स से रिलेटेड जो सेंसेशन आ रही है, जो फीलिंग्स आ रही है, हम उन पर ध्यान न दें, क्योंकि थॉट्स से रिलेटेड, थॉट्स एक मैटीरियल डिज़ायर है और थॉट्स को उसके एक प्लेस पर रखें, उसकी एक जगह पर रखें। उसके बाद जो आप थॉट्स को जब उसकी जगह पर रखेंगे, तब जो थॉट के बियॉन्ड होगा, थॉट से बिल्कुल अलग होगा, जिसका कोई पर्पस नहीं होगा, जिसका कोई रीज़न नहीं होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं होगा, जो बस होगा, जो व्हाट इज ओनली इज होगा, जिसमें कोई वॉज नहीं है, जिसमें कोई विल नहीं है, दैट जब आपके अंदर वो आंखें आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड द रियल संन्यास। उसे रियल संन्यास कहेंगे। तो रियल संन्यास मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल पहले मैंने भी सोचा था कि मैं भी एक संन्यास ले लूँ, 2 साल पहले, हाँ, बट वो डिज़ायर जो आ रही थी वो मेरे थॉट से निकल कर आ रही थी, वो मेरी सेल्फिश डिज़ायर थी। मैंने सोचा था
जो है इतना जो मुश्किल जीवन है इससे छुट्टी मिलेगी यार, और आराम से रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए डिज़ायर, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए डिज़ायर, भगवान हमें अपना ले इसके लिए डिज़ायर, दीज ऑल आर डिज़ायर्स, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल डिज़ायर हो। डिज़ायर इज़ द डिज़ायर, डिज़ायर इज़ अ सिंगल मूवमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डिज़ायर से ऊपर उठना है। तो जब आप इस डिज़ायर चीज़ से जो ऊपर उठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रियल रिनंसिएशन, रियल एक्चुअल में। तो आपको इस चीज़ को जो है वो समझ कर चलना है, इस पर ध्यान देना है, जो थॉट्स से बिल्कुल परे है। थॉट्स हो गए, हर एक चीज़ जो है, किसी चीज़ को रोक कर, स्टॉप कर कर, उसको बिल्कुल बंद कर कर नहीं, उसको जो है स्टॉप नहीं किया जा सकता। वो काम सिर्फ एक ही है, वो ये कि इनकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं उनको इग्नोर करा जाए, उनसे बिल्कुल नाता तोड़ लिया जाए। बस काम को बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, बिल्कुल प्रेजेंट में उस काम को बस वैसे ही किया जाए, बिल्कुल प्रेजेंट तरीके से, कोई पर्पस ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, जस्ट बस वो काम हो रहा है, वो करा नहीं जा रहा है, वो काम जस्ट हो रहा है, बस होते जा रहा है, होते जा रहा है और होते जा रहा है। क्योंकि जब रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस कब आता है? जब आई क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। आई, आपको इस आई को, आपको इस मेरे को, अहम मैं हूँ, इसको जो है वो आपको जो है वो डिसॉल्व करना है, इसी को डाइल्यूट करना है आपको। जब तक ये रहेगा तब तक दिक्कत रहेगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है कि एक रियल सन्यासी उसे कहते हैं, उसे नहीं जो बहुत ज़्यादा मतलब दिखावा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है, जो बहुत उसने वस्त्र पहने हुए हैं भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, या बहुत नहीं, एक रियल सन्यासी वो है जो सिर्फ और सिर्फ, जिसके अंदर एक ही कामना है, एक ही चीज़ है, वो ये कि कोई कामना नहीं है, कि कोई कामना नहीं है, जस्ट बस उसको जो है वो सर्व करना है, जस्ट उसको सर्व करना है, कुछ सोच नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, जस्ट वो भगवान को सर्व कर रहा है, भगवान के भक्तों को सर्व कर रहा है, और उसका जो नेचर है वो सिर्फ सर्व करने का है। तो ये चीज़, और यही आप देख सकते हैं कि अर्जुन को ये ड्यूटी याद दिलाई भगवान श्री कृष्ण ने, और यही एक रियल संन्यास है कि तुम ये मत सोचो कि ये काम तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिन लोगों को तुम मारना चाहते हो वो ऑलरेडी मर चुके हैं, उनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तुम बस निमित्त मात्र हो जाओ। तो निमित्त मात्र का मतलब है बस तुम अपना कर्तव्य करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करो। उसमें क्या होगा, क्यों होगा, मेरा तेरा, बेनिफिट, लॉस, इन सारी चीज़ों को सोचे बिना जस्ट अपने वर्क को करो। दैट इज़ कॉल्ड द रियल त्याग, रियल सन्यासी हम इसे ही कहेंगे। तो अर्जुन को एक्चुअल में, अर्जुन जो सन्यास लेना चाहता था वो सन्यास नहीं था, वो एस्केपिज्म था, वो भागने का रास्ता था। लेकिन जहाँ पर अर्जुन को फेस कराया सारी चीज़ों को, और अर्जुन को कहा कि ये जो काम किया जा रहा है ये तू कर नहीं रहा है, ये बस काम हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो अब भगवान के प्लान्स बुद्धि से परे, हम नहीं समझ सकते क्या उसके प्लान्स हैं। यहाँ पर आपको ये मैसेज मैं गीता जयंती पर देना चाहता हूँ। कैसा लगा आपको ये मैसेज, और कमेंट करके अपना ओपिनियन भी ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।